यह स्वामी विवेकानंद पार्क हर की पेड़ी से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है। काफी सारे लोग गर्म कपड़े पहने हुए हैं। जितने भी बांध बनाए गए थे वो सारे टूट चुके हैं और लोगों का इंतजार था गंगा जी कब आएगी। तो आप देख रहे हैं सारे घाटों में गंगा जी अभी आपको नजर आएंगे, पूरे गंगा जी। सुबह के अभी 7 बजे हैं, 20 अक्टूबर है। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखें भी चुके हैं क्योंकि जल की धारा आने से पहले उन्हें सारे को तोड़ दिया जाता है ताकि जल की धारा एक गति पे आगे की ओर बढ़े। और आप देख रहे हैं गति कितनी तेज है। ऐसी तेज गति आपको पूरे साल नजर आएगी। हर साल दशहरा से दिवाली तक की वार्षिक सफाई गंगा घाटों को किया जाता है। इसका गंगा जी को बंद किया गया था, फिलहाल अभी आप देखें गंगा जी की धारा आ चुकी है। और इधर जितने भी चीज़ थे जैसे कि रेलवे पटरी जो कि अंग्रेजों के ज़माने के थे वो सारे अब डूब चुके हैं। अब वो पूरे साल डूबे ही रहेंगे, अब नहीं दिखाई देंगे क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी नीचे जाके है तो थोड़ी सी भी जल आती है तो डूब जाती है। अभी तो खैर काफ़ी तेज़ जलानी है, धीरे धीरे जल की धारा और बढ़ेगी। अब हम आपको लेके जा रहे हैं हर की पैड़ी। जो श्रद्धालु कह रहे थे कि हरिद्वार में ठंडी कितनी है, तो ठंडी अभी हल्की हल्की सी है, ज़्यादा तेज़ ठंडी नहीं है। 7 बजे तक लगता है। बच्चे बुजुर्ग आ रहे हैं तो उनके लिए गर्म कपड़े लेके जरूर आए क्योंकि गर्म कपड़े बच्चों और बुजुर्ग के जरूरी लगेगा ही लगेगा। तो चलते हैं हर की पैड़ी। हर की पैड़ी वो है, वहाँ पे लेके चलते हैं। 3 जो ब्रिज थे बनने वाले वो 3 ब्रिज अब बन चुके हैं लेकिन पूरी तरह से वो अभी चालू नहीं हुए हैं। आधार ही बेस ही अभी लगा हुआ है, पूरी तरह से काम उसमें बचा हुआ है क्योंकि बेस ही मेन था। बेस अभी हम आपको मार्केट भी लेके जाएं क्योंकि यहाँ पे गर्म कपड़ों के लिए काफ़ी अच्छे मार्केट है जहाँ पे आप सस्ते दामों में शॉपिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात है मनसा देवी की ताज़ा स्थिति भी दिखाएं क्योंकि काफ़ी सारे लोग मनसा देवी भी अब जाएंगे। अब भीड़ लगातार बढ़ेगी क्योंकि लोगों का एक ही इच्छा था कि गंगा जी कब तेज गति में आए। तो अभी आप देख रहे हैं गंगा जी बिल्कुल तेज गति में आ चुकी हैं। तो हम अब चलते हैं हर की पैड़ी। इधर थी पूरी पटरी वगैरह, सारे अब डूब चुके हैं और तेज जल की धारा आ चुकी है पूरे साल के लिए। अब हम जा रहे हैं हर की पैड़ी। ये है शिव सेतु। ये हम अभी पहुंचने वाले हैं नए घाट पे। देख रहे हैं काफ़ी सारे झालर लाइट लगा दिए गए हैं जो कि दिवाली की सजावट है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी देखने को मिलेगा। मार्केट में जाएंगे तो ये मार्केट का भी एक अलग ही रौनक होता है। खास तौर पर हरिद्वार के प्रमुख बाज़ार का है, हरिद्वार के पूरे तो जो ज्वालापुर का बाज़ार है जो कि बिल्कुल अद्भुत रूप में सजावट देखने को मिलेंगे। ये देखें भीड़ अगर हम बात कहें तो नॉर्मल है। यहाँ पे जल की धारा उतनी तेज़ नहीं है जितनी तेज़ मेन धारा पे है। मेन धारा पे ज़्यादा तेज़ है। अब बड़ी गंगा इसे कहते हैं, छोटी गंगा ये हर की पैड़ी से। इससे एक बड़ी गंगा और है जो कि नील धारा में, वहाँ पे तो हमेशा जल की धारा तेज़ होती ही है। ये हम आ चुके हैं नई घाट पे और नई घाट का दृश्य देख रहे हैं। और सुबह सुबह जैसे कि मैंने कहा हल्की हल्की सी हवा चल रही है। कुछ लोग अभी गर्म कपड़े भी पहने हुए हैं, कुछ लोग शॉल भी ओढ़े हुए हैं और कुछ लोग नहीं भी ओढ़े हुए हैं। तो अभी एडजस्ट किया जा सकता है आपके अनुसार। बच्चे बुजुर्ग हैं तो उनके लिए आप ला सकते हैं। बाकी 7 ही बजे तक का लगेगा। देख रहे हैं इधर गर्म कपड़े पहने हुए हैं, काफ़ी सारे लोग गर्म कपड़े पहने हुए हैं। सुबह के 7 बजे तक आपको गर्मी ठंडी लगेगी, उसके बाद गर्मी लगना शुरू हो जाती है। दोनों किनारे में अच्छी खासी तेज जल है। उस किनारे में ज़्यादा जल है, इस किनारे में तो जल कमी है जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। यहाँ से मनसा देवी की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है एग्जैक्ट अगर हम बात कहें। और यहाँ से अगर 500 मीटर चलने के बाद जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर की दूरी हो जाती है जहाँ चढ़ाई करना है आपको। बहुत सुंदर नज़ारे होते हैं अगर आप मनसा देवी की यात्रा करेंगे तो। ये देखें गंगा जी के बिल्कुल तेज धारा नई घाट पे। अभी हम आ चुके हैं नई घाट पे जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग स्नान करते हैं। ऊपर माँ मनसा देवी का दरबार है, नीचे पवित्र माँ गंगा की तेज धारा। अब पूरे साल आपको जल की धारा ऐसी ही नज़र आएगी। अब आपको आएंगे दिवाली के बाद तो होटल धर्मशाला की बुकिंग करा के आपको आनी होगी क्योंकि भीड़ अब बढ़ेगी धीरे धीरे से। होटल धर्मशाला का नंबर हमने कई वीडियो बना रखे हैं, आप इसी
चैनल के वीडियो को देखें और उसमें आपको नंबर मिल जाएगा। ये है नई घाट, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग अस्थि विसर्जन मुंडन की विधि कराते हैं। और अभी हम हर की पैड़ी पहुँचने वाले, जहाँ पे आरती होती है, जहाँ पे भीड़ होती है सबसे ज़्यादा। अब आपने देखा उस किनारे का, यानी हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड वाले किनारे की जल की गति। अब आप देखेंगे इधर की जल की गति कितनी तेज़ है। इस तरफ ज़्यादा तेज़ होती है हमेशा गंगा जी। तो अभी हम आ चुके हैं धनुष ब्रिज के बिल्कुल नीचे। अभी हम आपको दृश्य दिखाते हैं हर की पैड़ी का। जो दृश्य है वो तो काफ़ी बदल जाता है तीनों ब्रिज को लगाने के बाद। देख रहे, अभी हम हर की पैड़ी पहुंच चुके हैं। ये देखें, काफ़ी सारे लोग पूजा पाठ विधि विधान से कराते हुए नजर आएंगे सुबह सुबह। अब हम ब्रह्मकुंड के दर्शन आपको कराते हैं। ये हम आ चुके हैं हर की पैड़ी में। अच्छे से आप डुबकी लगा सकते हैं पवित्र माँ गंगा के चरणों पे, आशीर्वाद ले सकते हैं। अब आपको पूरी जल ऐसे ही पूरे साल मिलेगी। दशहरा से दिवाली के बीच गंगा जी की वार्षिक सफाई होती है घाटों की, तो उसी वजह से जल को रोका गया था। काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और सामने आपको नज़र आएगा संजय सेतु। संजय सेतु से आप जा सकते हैं। यहाँ के प्रमुख बाजार मनसा देवी और साथ में रेलवे स्टेशन भी। रेलवे स्टेशन की दूरी 2 किलोमीटर है। अभी सारे होटल धर्मशाला आपको बिल्कुल हर की पैड़ी के सामने से मिलना शुरू हो जाएगा। ये देख रहे हैं, यहाँ पे ही भीड़ सबसे ज़्यादा होती है। अभी जल नहीं थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा लोग परेशान थे, निराश थे। बट आप निराश वाला कोई बात नहीं है, आराम से आप आइए। हाँ से हर की पैड़ी में जल पहले भी थी, 1-2 दिन स्टार्टिंग का नहीं था, क्योंकि घाटों की सफाई होना भी ज़रूरी। सबसे पहले इसी घाट की सफाई हुई है, उसके बाद यहाँ पे जल को छोड़ा गया है। धीरे धीरे से जल आ रही थी, जहाँ पे स्नान करने के लिए पर्याप्त जल था। तो आराम से आप आए। हरिद्वार, ऋषिकेश, चारधाम यात्रा, क्योंकि चारधाम यात्रा भी जल्द ही अब बंद होने वाला है। यही है सबसे प्रमुख घाट हरिद्वार के ब्रह्मकुंड घाट, जहाँ से आपको धुआं निकलते हुए नज़र आ रहा है। और ऑलमोस्ट सारे सफाई का काम हो चुका है, ब्रिज भी लग चुके हैं, गंगा जी भी आ चुकी है। अब हरिद्वार की यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप आए तो गर्म कपड़े लेके आएँ। ये देखें भीड़ कितनी है। ये देखें, ये है मालवी घाट, जहाँ पे भीड़ देख रहे हैं। इस किनारे में भीड़ है, इस किनारे में चेंजिंग रूम है माता और बहनों के लिए, तो इस किनारे में भीड़ अच्छे खासे होते ही हैं। देख रहे हैं अभी जो यहाँ पे ब्रिज लगे हैं, तो थोड़े यहाँ से धूल मिट्टी हो चुका है, तो ये सफाई अब हो जाएगा। और ये देखेंगे, ये है ब्रिज, 3 ब्रिज ऐसे ही लगे हुए हैं, बड़े बड़े से, लंबे लंबे से। और ये अभी अधूरा है। अधूरा कैसे है ये भी आपको बताता हूँ, ये बस बेस ही है। ये देखें, दोनों किनारे का बीच का हिस्सा नहीं लगा है, बीच में अभी ये लगेगा और इसके ऊपर प्लेट बिछेगा, फिर जाली लगेगा। देख रहे, तो ये है जी ब्रिज। यही है सबसे प्रमुख घाट हरिद्वार की हर की पैड़ी। देख रहे दोनों ही किनारे। अभी हम जा रहे हैं ब्रिज में, धनुष सेतु पे। यहाँ से आपको 3 ब्रिज स्पष्ट नज़र आएंगे। पहला तो धनुष सेतु वो अलग ही है, 2 ब्रिज इधर और बने हैं, 1 2 3, तीनों ब्रिज बिल्कुल लाइन से दिख रहे हैं। यह स्वामी विवेकानंद पार्क हर की पैड़ी से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है। अगर आप घूम के आएंगे तो हाईवे से होके आएंगे, तो अगर आप डायरेक्ट पैदल आएंगे तो पंदी पार्किंग है वाली जो पुल है उससे पार करेंगे, यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं, गार्डन है, यहाँ पे आप बैठ के आनंदित महसूस कर सकते हैं।